मैं वोट में कभी नहीं कहती हूं कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो। केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछे कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा। ये वीडियो सुना आपने, ये हिंदू के सबसे बड़ी पोस्टर गर्ल और बीजेपी को जिंदा करने वाली उमा भारती का बयान था, जिन्होंने कहा कि आप मेरे तरफ से मुक्त हैं, जरूरी नहीं कि मैं बीजेपी के लिए वोट मांगू तो आप बीजेपी के लिए वोट दो। और दूसरा जो वीडियो सुना आपने वो वरुण गांधी का है, जो कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति करने वाला दवाई पढ़ाई पर कब बात करेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या 2024 में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है? लग तो यही रहा है। सोचिए, मैं बार बार कह रहा था कि अन्ना का आंदोलन हुआ, तमाम टीवी अखबार के सवर्ण पत्रकारों ने, जिसमें रवीश भी शामिल थे, छाती पीट रहे थे, क्रांति हो रही थी, बहुजन नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। कौन कौन? ए राजा टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर थे डीएमके कोटा से। उसके बाद कनी मोरी बहुजन समाज की बेटी को जेल में डाल दिया गया। और जो विनोद राय, उसने बाद में माफी मांगी। यही केजरीवाल, यही अन्ना और यही रवीश कुमार ताल ठोक रहे थे। नुकसान किसको हुआ? बहुजन समाज को। ए राजा जैसा नेता जेल चला गया, कनी मोरी को जेल में डाल दिया गया, दयानिधि मारन को हटा दिया गया था। आप सोचिए, बहकाया गया पूरे देश को कि 2G घोटाला हुआ है। वो विनोद राय माफी मांग चुका है, कोर्ट से सब बरी हो चुके हैं, लेकिन सवाल है कि जो बहुजनों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? सोचिए, पोस्टर गर्ल थी उमा भारती, मुख्यमंत्री बनी थी, बहुजन समाज की बात थोड़ी बहुत करती थी, बीजेपी ने उनको हटा दिया। कल्याण सिंह, ये दो बड़े चेहरे थे। अब क्या लगता है आप लोगों को कि मानवर साहब कांसीराम का आंदोलन आया था, बीजेपी जगह जगह कमंडल की आड़ में ओबीसी को ढूंढ रही थी और आज भी ओबीसी के लोग कमंडल के नाम पर वोट दे रहे हैं। तो क्या अब जबकि मंडल हटा रही है बीजेपी, पहले तो बता दूं कि जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो आडवाणी कमंडल लेकर निकले, उस रथ के सारथी थे नरेंद्र मोदी। तो वो आरक्षण समर्थक तो हो नहीं सकते हैं, दूसरों से क्या कहा जाए। बीपी सिंह की सरकार गिरा दी गई, कांग्रेस भी उतनी ही भागीदार थी। लेकिन सवाल ये है कि अब क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये तो 10 साल तो मनमोहन सिंह रह के गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अब कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वो विपक्ष में बी टीम बनने के लिए तैयार है। और हो सकता है कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और स्टालिन तो पहले ही शामिल हो चुके हैं। ये तमाम लोग 3 तारीख से दिल्ली में जो भारत यात्रा शुरू हो रहे हैं उसमें शामिल होंगे। तो सोचिए, यूपी में ओबीसी का आरक्षण खत्म करना हो सकता है बीजेपी के लिए आखिरी कील साबित हो जाए। बीजेपी पक्ष दे रही है कि तो कोर्ट ने फैसला दिया है। मायावती जी ने साफ साफ पूछा है कि सरकार ने वो 3 स्टेप्स क्यों नहीं अपनाए। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो 3 स्टेप्स ओबीसी के लिए अपनाने की बात हो रही है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में क्यों नहीं अपनाया गया। आप सोचिए, ओबीसी के लोगों, जो आदमी आपको काउंसलर, पार्षद नहीं बनने देना चाहता है, मेयर नहीं बनने देना चाहता है, वो आपके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनने देना चाहता है, वो आपको चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस बनने देना चाहता है, वो कलेक्टर, एसपी बनने देना चाहता है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जो मनुवाद है, जातिवाद है, ब्राह्मणवाद है, उसका शिकार सिर्फ SC ST OBC ही नहीं है, किसान जातियां भी है और सवर्ण भी है। भरोसा नहीं है, इस शख्स को देख लीजिए, ये मासूम बच्चा है, इसको नौकरी चाहिए। ये दुनिया का सबसे गरीब ब्राह्मण है, 8 रुपए रोज की आमदनी है और सालाना 100 रुपए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर ब्राह्मण समाज के लोग महीने, साल का 100 रुपए कमाने वाला सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। लेकिन क्या मजाल है कि कोई रवीश, कोई अभिसार बोल दे। मुंह खोला क्या किसी ने? जिस तरह से ओबीसी का आरक्षण खत्म हुआ, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये सब बोले क्या? दिलीप मंडल ने एक पूरा थ्रेड लिखा है। मैं चाहता हूं कि वो आपको पढ़ के सुनाऊं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सावधान रहिएगा, क्योंकि मीडिया आपको, डिजिटल मीडिया पर भी अब लोग ठगने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा थ्रेड पढ़ के सुनाता हूं जो दिलीप मंडल ने लिखा है
कि आखिर संवैधानिक अधिकारों के लिए, बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों के लिए ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं। वो पूरा थ्रेड पढ़िए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोचिए, ईबीएस सवर्ण दरिद्र आरक्षण पर पूर्ण प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम आदि प्रगतिशील सेकुलर पत्रकारों की क्या राय है। वे ईबीएस कोटा के समर्थक हैं या विरोधी, वो बताएं जरूर। नहीं बताएंगे, सोच लीजिए, मैं लिख के दे रहा हूं कि वो नहीं बताएंगे। अब आगे उनका पूरा थ्रेड पढ़िए। भारत के प्रगतिशील पत्रकारों से आप क्विंटल भरकर हिंदू मुसलमान करवा लीजिए, वे पूरा सेकुलरिज्म कर देंगे, लेकिन सामाजिक परिवर्तन, जाति के अंत, आरक्षण, जाति जनगणना, बैकलॉग भर्ती, SC ST एक्ट आदि पर वो मौन रहेंगे। हाँ, वे जय भीम या अम्बेडकर जिंदाबाद बोल देंगे, वो आसान काम है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 90% मुसलमान खुद ओबीसी में है, उनको भी समझना चाहिए। रवीश, अभिसार, अजीत अंजुम मेरे प्रिय मित्र हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। आप उनसे जितना हिंदू मुस्लिम सेकुलर कम्युनल करवा लीजिए, वे कर देंगे, लेकिन ओबीसी आरक्षण या जाति जनगणना पर वे नहीं बोलेंगे या ओबीसी के खिलाफ बोलेंगे, ईबीएस का समर्थन करेंगे। वे लिमिटेड प्रगतिशील हैं, अच्छे लोग हैं। इस थ्रीड को आगे भी पढ़िए जो मैं बताना चाहता हूं। ये अच्छे दिल के लोग हैं, पर SC ST एक्ट पर ये नहीं बोलेंगे। जय भीम कहने के लिए कहिए तो कह देंगे, अम्बेडकर जिंदाबाद बोल देंगे, पर कभी इस बात का समर्थन नहीं करेंगे कि SC ST OBC के खाली पद भरे जाएं। लेकिन मेरा क्या है, मैं तो उनका सम्मान करता हूं। लेकिन ये सब अच्छे लोग हैं, इसलिए मेरी तरह आप लोग भी इनका सम्मान कीजिए। अपने जातीय हितों का ख्याल रखने में कोई आदमी बुरा नहीं हो जाता। अपनी जाति के हितों का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या आपके जाति का ख्याल रखेंगे। इनको मालूम है कि नायक बनाने की ताकत सवर्णों में ही है, वहां पंगा नहीं है। तो समझ लीजिए कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को समझना चाहिए, सचेत होना चाहिए कि कौन लोग हैं जो आपके संवैधानिक अधिकारों पर बोलते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में बहुजनों का भला बहुजनों ने किया है, बहुजन नेताओं ने किया है, बहुजन पत्रकारों ने किया है। मान्यवर साहब कहते थे, ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक। सोचिए, इन्हीं लोगों ने कनिमोरी और ये राजा को जेल भेजवाया, मायावती जी को बदनाम किया, पार्क की आलोचना की, लालू यादव की आलोचना की, लालू यादव को जेल भेजवाया, और आज बीजेपी के खिलाफ हैं। अन्ना आंदोलन के दम पर बीजेपी आई थी और यही लोग थे। और एक ओबीसी की बेटी कनिमोरी, एक दलित मंत्री, केंद्रीय मंत्री, जो आपको सस्ता मोबाइल और इंटरनेट दिलवा रहा था, भारत का संचार मंत्री, उसको बदनाम करके इन लोगों ने जेल में डलवा दिया। कहां जाएंगे इनके पाप। इन लोगों ने गलत रिपोर्टिंग की थी और आज इस सरकार से सवाल पूछने की इनकी हैसियत नहीं है। बहुजन अधिकारों की बात पर बोलने की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जाति कभी जाति नहीं है और बहुजन समाज को बाबा साहब अंबेडकर की तरह क्रिटिकल होना चाहिए, जो गांधी से भी सवाल पूछते थे। तो सोचिए कि किस तरह से इस देश में चित भी मेरी, पट भी मेरी, लेफ्ट भी मेरी, राइट भी मेरी। आपकी आवाज है कि आज बीजेपी को बोलना पड़ रहा है। आपकी आवाज है कि कोलिजियम सिस्टम है। ये बहुजनों की आवाज है जो आज शेड्यूल ट्राइब की महिला द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति की पद पर हैं। ये आपकी आवाज की ताकत है कि बीजेपी को मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बनाना पड़ रहा है। ये आपकी आवाज की ताकत है कि कांग्रेस को शेड्यूल कास्ट का अध्यक्ष बनाना पड़ा। ये आपकी ताकत है कि आज के डेट में बहुजन समाज की ताकत है, SC ST OBC माइनॉरिटी की ताकत है कि योगी जी सत्ते में है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचेत रहिए। हिंदू मुस्लिम जितना होगा, RSS मजबूत होगा। जितना ज्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की बात होगी, वो आपके लिए फायदेमंद होगी। सोचिएगा जरूर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजनों का अगर सबसे बड़ा कोई पत्रकार है तो वो दिलीप मंडल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।